सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, हम कक्षा 10 के लिए गणित पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम नई प्रश्नावली शुरू करेंगे। प्रश्नावली 7, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। अनुपातों के बारे में हमने जब एक्सरसाइज 6 पढ़ी थी उस टाइम हमने कुछ इसमें जो मान थे वो किस्म सारणी बना के किए थे अपन ने। तो अब इसमें जो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है। तो हमारी जो सर्वसमीकरण है अपने इसमें वो 3 सर्वसमीकरण होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ये जो त्रिकोणमिति की सर्वसमीकरण है वो सारी की सारी हमने कक्षा 9th में सीखी है। अब यहाँ पे थोड़े सा और ध्यान देंगे। इसमें देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये कोस स्क्वायर थीटा इधर चल जाता है। तो किसी जगह मान लो साइन स्क्वायर थीटा है तो उसकी जगह हमें ये लिखने की आवश्यकता पड़ सकती है, या फिर किसी जगह मान लो अगर कोस स्क्वायर थीटा है तो आपको वहां पे ये साइन को ले जाओ। तो इस तरह इन तीनों में से किसी भी फॉर्म में इस सर्वसमीकरण को लगाने की हमें आवश्यकता पड़ सकती है। वो हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमें क्या लगाना है। यहाँ आ जाओ तो ये देखो एक बराबर हो गया, टेन स्क्वायर थीटा पीछे जाएगा। यदि मान लो आपको टेन स्क्वायर के रूप में लिखना है तो ये एक को पीछे भेज दो। और आप इतना जानते हो कि जब कोई भी संख्या राइट साइड से लेफ्ट साइड में जाती है, बराबर की दूसरी तरफ जाती है, तो उसका चिन्ह चेंज हो जाता है, -1। देखो अगली सर्वसमीकरण है हमारी। अब अगर मान लो यहाँ कोट स्क्वायर का मान चाहिए तो ये कोसेक स्क्वायर थीटा 1 का जाएगा पीछे। यदि हमें मान लो 1 का मान चाहिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर। इस प्रकार ये आपकी 3 सर्वसमीकरणों से हमने 9 बना ली है। इसके अलावा कुछ और सूत्र हैं जो हमारे काम आ जाते हैं। देखो कुछ और है, जैसे मान लो टेन थीटा बराबर होता है हमारा साइन थीटा बटा कोस थीटा, और हमारा होता है कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा, या फिर होता है 1/tan थीटा। चलो ये तो हम आगे देख लेंगे। इसमें भी देखो हमारा जो काम का है मेन तो साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा कोस थीटा सेक थीटा बराबर 1, अब आया हमारे टेन थीटा और कोट थीटा बराबर 1। तो ये 3 है। इनसे हम और कुछ बनाते हैं। देखो साइन, तो साइन को अगर कोसेक के रूप में लिखना हो तो 1/कोसेक लिखते हैं, और यदि कोसेक को साइन के रूप में लिखना है तो 1/साइन लिखते हैं। क्योंकि देखो यहाँ प्लस में थे, उधर जा रहे थे तो माइनस में हो रहे थे। यहाँ ये गुणा में है, जब उधर जाएंगे तो बटे में होते जाएंगे। ये तीनों से ही सब बन रहे हैं। यहाँ आओ, अगर मान लो हमें कोस के रूप में मान चाहिए तो 1/sec हो जाएगा। ये तो जब लगेगा जब वर्ग में हो, स्क्वायर में हो। ये जब लगेगा जब सिंपल में हो, बिना वर्ग के, केवल जब घात एक ही लग रही हो। फिर यहाँ आ जाओ, जब आपको सेक के रूप में चाहिए तो ये 1/cos हो जाएगा। सेम ऐसे के ऐसे इधर चलते हैं। अगर टेन थीटा के रूप में चाहिए तो 1/कोट, और कोट के रूप में चाहिए तो 1/tan। ये तो वैसे मैंने सारणी में भी बताए थे आपको, जब हमने सारणी करी थी तो उसके अनुसार भी देख सकते हैं, और 9th में भी सीखा था। पर ये जो है ये भी सीखे थे। तो ये सारे के सारे इसमें कहीं भी कभी भी कुछ भी लग सकता है, इसलिए इनको याद कर लेना, इनको नोट कर लो। फिर हम प्रश्न पे आते हैं। देखो 7.1 का हम पहला तीसरा प्रश्न करेंगे, जिसमें सर्वसमीकरणों की सहायता से सिद्ध करना है। पहला और दूसरा जो प्रश्न है वो प्रश्न के लिए आपको इसमें एक सारणी दे रखी है, उस सारणी में ही वो प्रश्न हुए हैं, तो आप उनको देख लेना। और फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है तो हम उनको करेंगे।
और पहले ये प्रश्न करते हैं, उसके बाद में करेंगे। पहले प्रश्न संख्या आपका 3 है, इसको देखो सिद्ध करना है और सिद्ध करके ये लाना है। सबसे पहले हम LHS लेते हैं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, ये LHS है हमारा। ये तो प्रश्न है, प्रश्न यहाँ से अब स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें देखो हमें कुछ दिख रहा है, यहाँ कोस स्क्वायर आ रहा है, इसमें भी कोस स्क्वायर आ रहा है, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जब यहाँ से कोस स्क्वायर बाहर निकल गया तो यहाँ तो 1 बच गया, क्योंकि 1 तो उसके साथ होता है, 1 गुणा में। ऐसी कोई सी भी संख्या हो उसका गुणनखंड जो होता है 1 तो होता है। प्लस जब ये बाहर निकल के आ गया तो यहाँ बच गया आपके सामने कोट स्क्वायर थीटा। और अब आप जानते हो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो है ये आपकी तीसरी सर्वसमीका है। उसमें हमने देखा था कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा जो होता है वो आपका होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। और आप जानते होंगे, इसी के बाद मैंने नीचे लिखाया था आपको, कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1/sin होता है, लेकिन ये स्क्वायर में है तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, और कोसेक स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस बटा साइन मैंने आपको ये स्पेशली अलग से 2 सूत्र लिख रखे थे, साइन बटा कोस tan होता है, कोस बटा साइन जो होता है वो कोट होता है। तो ये हो जाएगा कोट, दोनों के स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लग जाएगा, और ये आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा जो हो गए RHS। तो इस प्रकार आपका ये प्रश्न सोल्व हो गया है। एक बार और देख लेना। देखो आपको यहाँ पे कुछ मिला हुआ नजर आया, इसको करने के तरीके ये है कि कुछ मिले तो बाहर निकालो या फिर सबको साइन कोस में बदल दो, सबसे आसान तरीका ये। तो हमने इसको साइन कोस में तो नहीं बदला, लेकिन सबसे पहले देखो कुछ मिला हुआ नजर आया, हमने बाहर निकाला, यहाँ 1 आया, यहाँ कोट स्क्वायर आया, और जो 1 प्लस कोट स्क्वायर है वो मैंने आपको इस जगह पे तीसरे नंबर की सर्वसमीका बताई थी कि 1 प्लस कोट स्क्वायर का मान कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो चाहो तो आप यहाँ लिख दो कोष्टक में, चूंकि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि जब भी आप प्रश्न करोगे उस समय ध्यान में रहेगा। अब यहाँ जो कोसेक स्क्वायर थीटा है वो मैंने आपको बताया था, कोसेक थीटा जो होता है 1/sin होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता ही है। तो यहाँ लिख दो चूंकि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो इस वजह से हमने यहाँ 1/sin लिख दिया। अब स्क्वायर में लगा हुआ था इसलिए स्क्वायर में लिख दिया, इसको इससे गुणा करेंगे, ये आएगा, नीचे साइन स्क्वायर थीटा है। फिर मैंने आपको यहाँ लिखा रखा था कि कोस बटा साइन, क्योंकि साइन बटा कोस जो होता है वो tan होता है, तो कोस बटा साइन क्या हो जाएगा कोट, और दोनों स्क्वायर में इसलिए स्क्वायर आ जाएगा, और ये आपको RHS आ गया। ये हमें लाना था तो नीचे लिख देंगे फिर इति सिद्धम। तो इस प्रकार ये प्रश्न हो गया है, और प्रश्न हम करेंगे, इसको नोट कर। देखो हमारा अगला प्रश्न है √1 - sin थीटा 1 प्लस कोस थीटा, सॉरी यहाँ भी साइन ही है, बराबर से 1 थीटा माइनस tan थीटा। इसको सोल्व करते हैं हम। सबसे पहले LHS 1 - sin थीटा बटा 1 प्लस sin थीटा। तो जब भी आपके सामने इस प्रकार अंडर रूट में कोई संख्या आती है तो इसको हटाने के लिए जो भी संख्या नीचे लिखी हुई है इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर दो। यहाँ प्लस में लिखी हुई है, आप इसको माइनस में लिख दो और इसको कर दो गुणा। हमारा मकसद सिर्फ इतना सा है कि रूट हट जाए। गुणा करने के बाद यहाँ लिख देना चाहो तो 1 - sin थीटा से अंश व हर में गुणा करने पर, तो हमने क्या करा 1 - sin थीटा, मतलब जो भी चिन्ह यहाँ रहेगा और जो भी संख्या यहाँ रहेगी उस चिन्ह से विपरीत चिन्ह लेना है, संख्या वो की वही रखनी है। ऊपर की संख्या से हमें कोई मतलब नहीं ऊपर क्या है,
हमें सिर्फ नीचे की संख्या से ध्यान देना है कि नीचे प्लस में है तो यहाँ माइनस में लिखना है, नीचे माइनस में है तो यहाँ प्लस में लिखना है, और जो संख्या है वही लिखनी है। ऊपर क्या संख्या है कोई मतलब नहीं है। अब हम काम करते हैं। सबसे पहले नीचे देखो, एक बार प्लस में लिख रही है, एक बार माइनस में लिख रही है। जब भी इस प्रकार संख्या होती है हमारे लिए सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, कि ए माइनस बी और ए प्लस बी। जब एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो हम क्या करते हैं, दोनों का स्क्वायर करते हैं। तो एक का स्क्वायर करेंगे तो एक हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह, और बी का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऊपर अपन चलते हैं, एक ही चीज दो बार लिख रही है, इसका मतलब ये हो गया इसका होल स्क्वायर। अब होने के बाद देखो इसका तो होल स्क्वायर है। क्या देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये पहली सर्वसमीका है कि अगर मान लो हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो होती है, इसमें अगर हम इस साइन को उधर ले जाते हैं तो ये आपका बन जाता है कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम रख देंगे कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखो ऊपर की संख्या भी स्क्वायर में और नीचे की भी स्क्वायर में है और कोई संख्या नहीं है, तो अब ये क्या होगा, इसका वर्गमूल ले लेंगे। और जब वर्गमूल लेंगे तो दोनों का वर्ग स्क्वायर क्या होगा, हट जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब हम जानते हैं कि ये कोस जो है इसका मतलब है कोस एक के साथ भी है और साइन के साथ भी है। तो एक के साथ है तो ये, और साइन के साथ है तो ये। तो 1 बटा कोस ये होता है हमारा सेक, और साइन बटा कोस होता है टेन, और ये आपको लाना है। तो ये आपका प्रश्न है, एक बार और देख ले, फिर आज के लिए इतना ही काफी रहेगा। फिर आपको कुछ इसके जो क्वेश्चन है वो करने हैं, फिर अगले वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। तो इसको एक बार और देखें। ये हमारा प्रश्न है, हमें इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको प्रश्न का एक भाग LHS जो वाला भाग है वो लिखना है। इसको सोल्व करेंगे। जब भी आपको अंडर रूट में ऐसी कोई संख्या नजर आए तो आपको क्या करना है, जो नीचे संख्या लिखी हुई है उसका विपरीत चिन्ह इधर लेना है, संख्या वो की वही लेनी है, और जो लेनी है वो ऊपर नीचे दोनों जगह लेनी। इस संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है कि इसके बराबर जैसी है या नहीं है, इससे कोई नहीं। हमेशा हमारा मकसद सिर्फ इसका है। इसका मकसद भी इसलिए है कि अंडर रूट को हटाना है। तो ये करने के बाद ये बना हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया तो हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है पहली सर्वसमीका है, उसके अनुसार इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर तो ये दोनों सेम सेम है, गुणा करोगे इसका मतलब ये स्क्वायर हो गया, आगे कर लेना गुणा की जरूरत पड़ी तो। पर यहाँ सेम होने के बाद अगर कोई चीज है 2 × 2 है, इसका मतलब क्या होगा 2 का स्क्वायर, तो इसे इसका स्क्वायर हो गया। तो ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया किसी न किसी का। यहाँ भी किसी न किसी का स्क्वायर बनाना है, तो ये किसका होता है, कोस स्क्वायर का। अब दोनों तरफ से स्क्वायर क्या होगा, हट जाएगा। रूट वर्गमूल लेने का मतलब है रूट हट जाता है इसका, इससे। तो ये बच गया, यहाँ बच गया कोस। अब हम जानते हैं लसर लेके अगर इसी कोई संख्या है तो उसका लसर इसी प्रकार आता है, तो इसको वापस तोड़ना है। कोस के इसके साथ भी लिखना है, इसके साथ भी लिखना है। ये तो हो गया सेक और ये हो गया टेन। तो ये आपका प्रश्न हो गया है। अब आप इसके जो भी प्रश्न शेष है वो करें। इसी के साथ आपको धन्यवाद।